अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइज़, आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से है। आपने देखा होगा कि कल से सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप चैनल्स पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले से 91 पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट या उनकी रिक्रूटमेंट के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ फैल रही है। आप जो हमारी स्क्रीन पे ये एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर जिसे हम कहें देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में जो दिए गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इस नोटिफिकेशन के तहत ये 91 असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट्स वैकेंट है? क्या उनकी एडवर्टीजमेंट होने वाली है? क्या उनकी सिलेक्शन प्रोसेस जल्द स्टार्ट होने वाले हैं? या इस नोटिफिकेशन में इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन है? वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स आप तक इन्हीं चैनल्स पे पहुँचाते रहेंगे। और इस वीडियो को एंड तक लाजिम देखिए। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर द पर्पज़ ऑफ क्वालिफिकेशन एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार और इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देयर ऑफ। यानी कि जो ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका ताल्लुक मिनिमम क्वालिफिकेशन और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट से है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट जो है। और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कौन सा है? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। और ये मिनट्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी जो मीटिंग हुई है 22 मई 2025 को। अब हम इसमें इस स्टोरी को शॉर्ट करते हुए हम आपको कंक्लूजन ऐसा बताने जाएंगे कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ जो मीटिंग हुई थी, जिसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ रिक्रूटमेंट मेथड जो है तय किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट से, उसके रिगार्डिंग है। और असल में जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे खास करके 91 पोस्ट जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो रिक्रूट होने जा रहे हैं। उनकी एडवर्टीजमेंट आने वाली है, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस जल्द स्टार्ट होने वाली है। क्या इसमें सच्चाई कितनी है या इस नोटिफिकेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, अब हम आपको वो दिखाने जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑर्डर 14J की कोऑपरेटिव ऑफ 2025 27 मई 2025। यहाँ आप शेड्यूल 1 जो देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। यहाँ आप लेवल देख रहे हैं 6F है। और यहाँ आप सैंक्शनड स्ट्रंग जो देख रहे हैं 181 पोस्ट देखते हैं। और इस 181 पोस्ट में से 91 जो है वो डायरेक्ट कोटा है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ज़रिए से इन 91 पोस्ट को पूरा किया जाए। और 90 पोस्ट जो है उनको प्रमोशन के ज़रिए से, ये प्रमोशन कोटा में से उनको पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप नीचे जो देख रहे हैं एनेक्शन 2 में, इसमें जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो इस नोटिफिकेशन के तहत तय हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि पोस्ट जो है डिजिग्नेशन जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, पे लेवल जो है 6F है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप लास्ट टाइम जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी थी, अगर आप उसमें देखोगे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें भी लिखा गया है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन उसमें एक पॉइंट एडिशनल था कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एस्पिरेंट्स हु हैव डिप्लोमा ऑफ इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि उन एस्पिरेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डिप्लोमा हो। ये है वो नोटिफिकेशन के तहत जो लास्ट टाइम एडवर्टीज हो चुकी थी। लेकिन जो आप आज 2025 में नए रिक्रूटमेंट रूल्स, नए मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट और नई क्वालिफिकेशन जो देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड से। और इसके साथ साथ जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है कि 50% जो
पोस्ट्स पूरे किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 50% होंगे, यानी कि जितने टोटल पोस्ट्स अवेलेबल होंगे, सैंक्शन स्ट्रेंथ होगी, उसमें से 50% पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि उनकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी थ्रू डायरेक्ट मेथड, यानी कि उनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द 50% जो है उनको प्रमोशन दी जाएगी फ्रॉम क्लास 1 कैटेगरी से, चाहे वो इंस्पेक्टर्स हो, जूनियर ऑडिटर्स हो, जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस से उनको प्रमोशन दी जाएगी उन 50% से, ताकि वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट तक पहुंच जाए, उनको 50% पोस्ट को पूरा किया जाए प्रमोशन के ज़रिए से। अब रही बात, क्या 91 पोस्ट वैकेंट हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट होने वाली है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। ऐसा बिल्कुल यहाँ नहीं दिया गया है। यहाँ वैकेंसीज़ का नाम नहीं है, वैकेंसीज़ कितनी अवेलेबल है, यहाँ ये नहीं कहा गया है कि कितनी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, कितनी पोस्ट्स की, बल्कि यहाँ जो दिया गया है वो है सैंक्शनड स्ट्रेंथ, यानी कि जो डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है वो टोटल कितनी है, वो है 181 पोस्ट्स। और इस 181 पोस्ट में जो 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे वो कितने हैं, 90 पोस्ट ऑलमोस्ट होंगे, 90 पॉइंट समथिंग, तो वो 91 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जो रेस्ट ऑफ द 90 है, यानी 50%, रेस्ट ऑफ द 50% जो है वो भी 90 पोस्ट होंगे, वो थ्रू प्रमोशन बेस्ड पूरे किए जाएंगे। यही आप यहाँ देख रहे हैं कि 91 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 90 पोस्ट जो है वो प्रमोशन कोटा में है। और रही बात ये 91 डायरेक्ट पोस्ट जो है, क्या उनको एडवर्टाइज़ किया जाए, उनकी सिलेक्शन की जाए, ये वैकेंसीज़ हैं, यहाँ इसकी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। यहाँ कहीं जगह पे ये नहीं लिखा गया है कि ये वैकेंसीज़ अवेलेबल है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि इन पोस्ट्स को पूरा किया जाएगा, बल्कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि ये आउट ऑफ 181 पोस्ट जो है 91 डायरेक्ट कैटेगरी के लिए, डायरेक्ट कोटा के लिए, 90 जो है प्रमोशन कोटा के लिए। इसके अलावा हम आपको ये बताते चले, अगर इन 91 में से कोई वैकेंसी वैकेंट हो, कोई पोस्ट वैकेंट हो, फिर उस पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आ सकती है। लेकिन ये 91 पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट आने वाली हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। इस नोटिफिकेशन को सरासर गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मैसेजेस देखे हैं, हमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मैसेजेस किए हैं कि इस 91 एडवर्टीजमेंट पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट के हवाले से ये कब आने वाले हैं, कितना टाइम है अभी। इसलिए हमने आप तक ये वीडियो लेक्चर इसलिए पहुंचाया, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए पहुंचाए ताकि आप तक ये सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे पहुंच सके। और हम इस चीज़ को रिपीट फिर से कर रहे हैं कि ये 91 पोस्ट्स एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है, बल्कि टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ में से 91 पोस्ट जो हैं डायरेक्ट कोटा है और 90 पोस्ट जो हैं वो प्रमोशन कोटा है। जितनी पोस्ट्स इन 91 में से वैकेंट होंगी, सिर्फ वही पोस्ट्स एडवर्टाइज हो सकती है। लेकिन यहाँ 91 पोस्ट्स में से जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इनमें से यहाँ कोई भी जिक्र नहीं है कि इनमें से कितने पोस्ट्स वैकेंट है जिनकी एडवर्टीजमेंट आ सकती है। बस जो ये नोटिफिकेशन थी, ये सिर्फ और सिर्फ जो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे भी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट और क्वालिफिकेशन के लिए है। और ये क्वालिफिकेशन और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हमने आपको यहाँ दिखाया है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट और ये है क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास पुरानी नोटिफिकेशन हो तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ दिया हुआ होगा preference will be given to aspirants who have diploma in cooperative societies। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आप तक मज़ीद अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।